हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ना, जो होटल मैनेजमेंट करने का सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने रिसेंटली होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है। तो यार, जब मैंने होटल मैनेजमेंट चूज़ किया था तब मेरे दिमाग में भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे लगता था मुझे इस कोर्स के बारे में सब पता है। मैं भी यूट्यूब वीडियोस देखती थी, अपने सीनियर्स से भी बात करती थी और इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करती थी होटल मैनेजमेंट को लेके। तो सच कहूँ ना, तो एडमिशन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो होटल मैनेजमेंट को लेके एक्सपेक्टेशंस थी और जो रियलिटी थी, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी हुआ। इसलिए आज मैं सबके साथ ऐसी वो 5 बातें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे होटल मैनेजमेंट जॉइन करने से पहले बिल्कुल नहीं पता थी। और अगर आप भी होटल मैनेजमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद ये पॉइंट्स आपका डिसीज़न लेने में हेल्प करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 होता है कि होटल मैनेजमेंट एक तो सिर्फ कुकिंग नहीं होता, जो मैंने पहले ही बताया। सबसे पहली बात और सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी यही है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब कुकिंग होता है। सब यही सोचते हैं। मुझे भी लगता था कि एचएम जो भी कर रहा है वो आगे जाके शेफ़ बनता है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग आज भी ऐसा ही सोचते हैं। क्योंकि जब मैंने सबको, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताया कि मैं होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ, तो मेनली उनको यही लगा कि मैं भाई शेफ़ का कोर्स कर रही हूँ। तो वो यही बोलते थे, अच्छा तो तुम शेफ़ बनोगी? और शुरू में मुझे भी लगता था कि हाँ, शायद यही कोर्स होता है कुकिंग का। लेकिन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तब मुझे पता चला कि होटल मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसमें सिर्फ कुकिंग, फूड प्रोडक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें फ्रंट ऑफिस होता है, एफएमबी सर्विस होता है, हाउसकीपिंग होता है, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, गेस्ट रिलेशन होता है। और सबका, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल्स होते हैं, एक ही चीज़ नहीं होती है। और मुझे ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग लगी थी, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को कुकिंग पसंद नहीं है तब भी वो होटल मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। उसमें भी अपना करियर बना सकता है। ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, आगे जाके सिर्फ कुकिंग ही तो नहीं करनी। मतलब वो अगर नहीं करने का मन तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो सबको पता होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट करने से पहले कि सिर्फ कुकिंग नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। तो ग्रूमिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये मुझे नहीं पता था, तो इसके बारे में बात करते हैं। और ऑनेस्टली मुझे ये सबसे शॉकिंग लगा था। मुझे नहीं पता था कि होटल मैनेजमेंट में ग्रूमिंग इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि मुझे एयर होस्टेस का लगता था ऐसा। सिर्फ एयर होस्टेस में ऐसा होता है, कैबिन क्रू के उसमें। पर एडमिशन से पहले मुझे लगता था कि बस क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। यहाँ आपके शूज़ तक नोटिस किए जाते हैं भाई। आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपरली प्रेस्ड होनी चाहिए, हेयर नीट होने चाहिए, टाइटली होने चाहिए बिल्कुल, और नेल्स क्लीन होने चाहिए। ओवरऑल पर्सनालिटी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि इतना डिटेल में कौन देखता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप गेस्ट से मिलने वाले हो, आप होटल को रिप्रेजेंट करने वाले हो, और इसलिए आपका प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। आज मुझे लगता है कि ग्रूमिंग ने भी मेरी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाया है। मतलब जैसे मैं पहले थी, अब थोड़ा चेंज आया है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हम चेंज नहीं आया। और होटल मैनेजमेंट करने से बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। मतलब जैसे आप पहले थे ना, आप 3 साल बाद या 4 साल बाद, तो कोर्स के ही 3 साल बाद आप वैसे नहीं दिखने वाले हो जैसे आप थे पहले। तो ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप ऑटोमेटिकली दोगे भाई। मतलब तुम जाओगे अगर किसी होटल में इंटर्नशिप वगैरह करने, तो तुम वहाँ खुद देखोगे कि कैसे ग्रूमिंग में रहते हैं सब। तो तुम्हें भी मन करेगा, तुम्हें भी अच्छे से रहना चाहिए ऐसा। अब हम आते हैं पॉइंट 2, विच इज़ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। वो बहुत
जल्दी नेचुरली इम्प्रूव होती है। ये पॉइंट मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था उस टाइम जब मैं गई थी। मुझे लगता था कि एचएफ में सिर्फ होटल ऑपरेशंस लाइक जैसे मैंने बताया ये सब होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कोर्स कॉन्फिडेंट बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा। प्रेजेंटेशन देना, गेस्ट से बात करना, क्लास के सामने बोलना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना, टीम वर्क करना, ये सब चीज़ें ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई स्टूडेंट ओवरनाइट कॉन्फिडेंट बन जाता है, लेकिन देखो धीरे धीरे करने से सब होता है। ठीक है, धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आती है सब में। और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल आज हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ होटल मैनेजमेंट में, चाहे आप होटल में काम करो या किसी और इंडस्ट्री में, या ये स्किल हर जगह काम करती है। ठीक है, इसमें और ये आप ही के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, चाहे आप होटल में जॉब करो, चाहे आप किसी और सेक्टर में जॉब करो। दिस इज़ वेरी मैंडेटरी नाउअडेज। सो कम टू द फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिकल्स थ्योरी से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात भी मुझे एडमिशन से पहले पता थी। मुझे लगता था कि नॉर्मल कॉलेजेस की तरह थ्योरी क्लासेस होंगी, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन एचएम में प्रैक्टिकल्स लर्निंग का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, लाइक किचन के प्रैक्टिकल्स या रेस्टोरेंट में सर्विस के प्रैक्टिकल्स हो गए, फ्रंट ऑफिस में आपको सिस्टम सिखाया जाता है लाइक ओपेरा और आईडीएस जो भी होता है, और हाउस कीपिंग प्रैक्टिकल्स। आप सिर्फ बुक्स पढ़कर पास नहीं हो सकते। ठीक है, आपको काम करके ही सीखना पड़ता है। जैसे आप कुछ भी प्रैक्टिकल करेंगे ना, तभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में वर्क होता कैसे है। और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट पार्ट लगता है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल्स करने लगते हो तो आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। आप मिस्टेक्स भी करते हो, आप उनसे सीखते भी हो, और मुझे लगता है कि इसी वजह से एचएम स्टूडेंट्स जो होते हैं इंडस्ट्री के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो और जब हमारे कॉलेज के प्रैक्टिकल्स होते थे तो भाई हमें बहुत मज़ा आता था, चाहे वो हाउस कीपिंग का प्रैक्टिकल हो, फ्रंट ऑफिस का तो चलो फिर भी ठीक था, बट लाइक सबसे अच्छा मुझे लगता था एफएमबी सर्विस का, और फूड प्रोडक्शन भाई बहुत अच्छा होता था। तो प्रैक्टिकल्स पे फिर भी आप ज़्यादा ध्यान दो, थ्योरी पे इतना नहीं भी दोगे तो, बट आगे जाके आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना होगा, पर प्रैक्टिकल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थ्योरी। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट है कि करियर ऑप्शन सिर्फ होटल्स तक लिमिटेड नहीं होते हैं। ये पॉइंट मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग था। लाइक एडमिशन से पहले मुझे भी लगता था कि लाइक होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है सिर्फ होटल इंडस्ट्री में ही जॉब मिलेगी, लेकिन बाद में पता चला कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी वाइड होती हैं। आप होटल्स में जा सकते हो, क्रूज़ लाइंस में जा सकते हो, एयरलाइंस में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, लग्जरी रिटेल में जा सकते हो, कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी में भी जा सकते हो, उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और टूरिज़्म सेक्टर में भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये जानकर मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि लाइक पता नहीं है ना कि होटल इंडस्ट्री में आप जाओ, आपको वो कंफर्टेबल हो या ना हो, तो आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस। तो क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि एचएम एक ऐसा कोर्स है जो मल्टीपल करियर ऑप्शंस करता है, सो दैट्स वाई आई चूज़ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि एक बार एक टाइम में आके ना कोई भी होता है, किसी को भी अपनी जॉब नहीं अच्छी लगती, और लाइक चेंज चाहिए होता है, बहुत सी चीज़ों में चेंज चाहिए होता है। लाइक होटल इंडस्ट्री आप आगे तक नहीं करना चाहते तो आप उसे छोड़ सकते हो, स्विच कर सकते हो, दूसरी किसी सेक्टर में स्विच कर सकते हो, या कोई और जॉब कर सकते हो, आप टीचिंग भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिमिटेड आपको करियर ऑप्शन होता है, ये ऐसा नहीं है। होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 5 बातें जो मुझे होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने से पहले नहीं पता थी। हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरी जर्नी में ये सब पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। अगर आप एचएम ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हो तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एडमिशन लेने से पहले कोर्स और इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लो। सिर्फ किसी के कहने पर या सिर्फ ग्लैमर देखकर डिसीजन मत लो। अपना इंटरेस्ट समझो, इंडस्ट्री को समझो, और फिर डिसीजन लो। अगर आप ऑलरेडी लाइक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हो
तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको एडमिशन के बाद सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या लगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।